Hello children, once more I welcome you, myself Nalini Sharma in your English class. So children, this is part 3 for Nelson Mandela. The chapter which we were continuing, page number 20. See, till now we came to know that was the inauguration occasion and Nelson Mandela was recalling the history of South Africa where many people suffered and devoted their life to gain freedom for their nation. In continuity of that only, I am just starting the chapter, page number 20. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. नेल्सन मंडेला अपने उन नेताओं को, उन शहीदों को याद करते हुए बोलते हैं कि अब वो दिन आ गया है जो कि अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का अनइमेजिनेबल मीन्स इमेजिन से बियॉन्ड इमेजिनेशन, जिसको कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे सेक्रीफाइसेस हज़ारों लोगों ने जिस फ्रीडम के लिए दिए थे. पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर, उन वो लोग जिन लोगों की सफरिंग्स को, जो उन्होंने यातनाएं सही, परेशानियां सही और जो करेज दिखाई उन्होंने, कैन नेवर बी काउंटेड, ना तो हम उसको गिन सकते हैं, पर नाप सकते हैं, और ना ही हम उसको रिपीट माने उसका जो हम पे ऋण है, डेप्ट है, हम उसको कभी पे नहीं कर सकते. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. कहता है कि आज भी मैं वही फील कर रहा हूँ जैसा पहले फील करता था, कि मैं उनका एक समअप हूँ, एक सम हूँ, एक सॉलिड नंबर हूँ उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स का जो अब तक मेरे से पहले जिन्होंने स्ट्रगल किया है, हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले शहीद होके जा चुके हैं. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी. कहता है ये सोचते हैं वो कि उन लॉन्ग नोबल लोगों की जो एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लाइन है, वो अब बिगेन अगेन विद मी, मेरे से फिर स्टार्ट हो गई है. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड राउट. राउट मीन्स रिजल्टेड. कहते हैं मुझको बहुत दुख हो रहा है ये बात को सोच के कि मैं उन लोगों को, वो शहीद मेरे सामने अभी नहीं है प्रेजेंट, मैं उनको थैंक्स नहीं दे पा रहा हूँ. वॉट देयर सेक्रीफ, और ये भी नहीं देख पा रहे हैं, एबल नहीं है इसको देखने के कि उनके सेक्रीफाइसेस का क्या रिज़ल्ट निकला है. यानी कि उनकी कड़ी मेहनत, उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से आज हम आज़ाद हुए हैं, हमको इक्वल राइट्स मिले हैं. इस बात को ना वो लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, ना यहाँ पर हैं. इस बात का मुझको बहुत दुख है. द पॉलिसी ऑफ एपिथीट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. कहते हैं कि जो रंग भेद की पॉलिसी थी, इसने मेरे देश को और देश के लोगों को बहुत गहरा वुंड, बहुत गहरा घाव दिया था, यानी कि बहुत कष्ट दिया था. ये जो सेग्रीगेशन था हमारा रेस और कलर के बेस पे, इसने हमको बहुत कष्ट दिया था. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत साल हमने गुजारे इसको झेलते हुए. इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बट द decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sisslers, the Chief Lethless, the Yusuf Daddos, the Bram Fishers, the Robert Sockfes of our time, men of such extraordinary courage. नेल्सन मंडेला उस अपने हिस्ट्री के, अपने इतिहास को दोहराते हुए, उसको याद करते हुए इन बहुत से फ्रीडम फाइटर्स के नेम्स को लेते हैं याद करते हुए, और ये बोलते हैं
कि डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, कई दशक ऑप्रेस एक्सप्लॉइट हुए, ब्रूटलिटी जो क्रूएलिटी थी, हैड अनदर अनइंटेंडेड का मतलब हुआ कि जिसको कि ज़्यादा कंटेम्पलेट नहीं किया गया, बिना सोचे समझे ब्रूटल इफ़ेक्ट डाला गया उन लोगों पे, उनको दमन किया गया, उनको कष्ट दिया गया, और इन कष्टों की वजह से ही ये ऐसे ऐसे महान लीडर्स हमारे हम में से पैदा हुए, हम में से बने। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, वो लोग जिनकी करेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, एक्सीलेंट थी, जिसको कि कोई मैच नहीं कर सकता जिस करेज को, यानी कि बहुत ही ज़्यादा साहसी लोग थे वो। विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, वो इतने ज़्यादा वाइज, इतने ज़्यादा जेनरस और काइंड लोग थे जैसे कि अब आगे कोई नहीं हमको मिल सकते, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी करेज, विजडम और काइंडनेस, नोबल पीपल वो लोग थे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। अब इस लाइन में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह के फ्रीडम फाइटर्स को पाने के लिए हमें किसी को ऑप्रेस करना ही ज़रूरी है। ये वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड थे, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, इमोशन बहुत ज़्यादा हो गए थे वो, तो कहते हैं कि इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, हाई कैरेक्टर्स, वो इतने डीप, इतनी गहराई में गहरे ऑपरेशन, इतने गहरे बहुत ज़्यादा दमन के बाद ही मिल पाते हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इतनी ही डेप्थ ऑपरेशन की ज़रूरत होती है इस तरह के हाई कैरेक्टर वाले लीडर्स को क्रिएट करने के लिए। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, कहता मेरे देश में बहुत सारे रत्न और मिनरल्स हैं, खनिज हैं मेरी सॉइल में, देश की सॉइल में। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। कहते हैं प्राकृतिक खनिज और जेम्स के अकॉर्डिंग तो मेरी सॉइल है ही बहुत अच्छी, लेकिन जो इसके असली जेम्स हैं, जो इसके असली रत्न हैं, वो जो असली वेल्थ है इसकी, वो इसके अपने लोग हैं, इतने महान कैरेक्टर वाले पीपल हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, कहते मेरे देश के लोग एक जो प्योरेस्ट, जब सबसे ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी का डायमंड माना जाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा ट्रू और फाइन है। These lines are very important for explanation, so just pay more attention to these lines. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. कहते हैं कि यही सारे कॉमरेड्स थे, मेरे साथी, मेरे कंपेनियन के स्ट्रगल की वजह से ही मैंने लर्न किया करेज होता क्या है। यहाँ पे उन्होंने करेज के मीनिंग को एक्सप्लेन किया है इस पैराग्राफ में। He says, time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कहते हैं कि बहुत बार मैंने लोगों को, स्त्री पुरुषों को अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे रख के पुट देयर लाइफ इन डेंजर, अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा के अपने आइडिया के लिए। यहाँ आइडिया का मतलब यहाँ मोटो है, अपना डेस्टिनेशन है, अपनी जो उन्होंने सोच रखा करने का उसका मतलब यहाँ आइडिया है, तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है कि मेरे देश के जो लोग किस तरह से इन टॉर्चर्स को, इन परेशानियों को बिना टूटे मीन्स यहाँ पे है बिना परेशान हुए, बिना डाउन हुए, बिना डिप्रेस हुए, बिना अपनी जो मेंटल जो स्पिरिट थी उनकी
स्पिरिट पावर थी उसको बिना ख़त्म किए हुए उन्होंने उनके उन परेशानियों को, उनके क्रूरता को, अटैक्स मीन्स उन फेस किया उसको, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। उन्होंने उनकी क्रूअल्टी को बर्दाश्त करने में वो स्ट्रेंथ दिखाई, वो पावर दिखाई, एंड रेजिलियंस वो एबिलिटी दिखाई किसी भी तरह की हार्डशिप को या इफ़ेक्ट्स को वो झेल सकें, जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है हमारी, हम सोच भी नहीं सकते उसको। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने उनके उस बिहेवियर से, उनके उस स्ट्रॉन्ग लाइफ स्टाइल से ये सीखा कि करेज जो साहस है उस फियर की एब्सेंस को ही करेज नहीं कहते, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि फियर को ट्रायम्फ करना, उसको जीतना, वो होती है असली करेज। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कहते हैं ब्रेव वो नहीं है जो डर को फील ना करे, वो ब्रेव नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि असली ब्रेव वो है जो उस फियर को कॉन्कर कर ले, उसको जीत ले। राइट? डर को फील ना करे, केवल डर को फील ना करना ही ब्रेवरिटी नहीं है, बल्कि डर को जीतना, डर लगे ही ना, ऐसा होना ही करेज है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कहता कोई भी जो इंसान होता है वो बाई बर्थ ऐसा नहीं होता कि दूसरे इंसान को स्किन के बेस पे या बैकग्राउंड के बेस पे या उसके रिलीजन के बेस पे उसको हेट करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट। कहते हैं अगर वो हेट लर्न करना चाहें तो हेट लर्न कर सकते हैं, यानी कि बाई बर्थ कोई भी नहीं हेट करना जानता है, ये वो सीखते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, और जैसे वो हेट को लर्न करते हैं तो हेट की बजाय उनको लव करना सिखाया जा सकता है। जब सिखाना ही है तो हेट करना सिखाने की बजाय उनको लव करना सिखाया जाए। लव यहाँ पर है दूसरे के प्रति उसकी केयर करना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखना, ये सब। फॉर लव कम्स मोर नेचुरलिटी टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। अब लव का अपोजिट क्या हुआ? हेट। तो कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट में लव उसके अपोजिट यानी हेट के अपेक्षा लव ज़्यादा नेचुरल वे में इंसान के हार्ट में आता है। यानी कि अगर आप चाहें तो उस हेट्रेड को उस लव से जीत सकते हो। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. कहते हैं अभी अपने पास्ट डेज़ को याद करते हुए कहते हैं कि ग्रिमेस्ट टाइम यानी कि बहुत क्रूअल से क्रूअल, डार्केस्ट टाइम में, क्रूलेस्ट टाइम में, प्रिजन में जो क्रूअल बिहेवियर होता था उसमें भी मैंने जब अपनी कॉमरेड्स के साथ, जब मैं जेल में था, जब हमको बिल्कुल लिमिट्स पार कर देते थे वो परेशानियों की सारी, टॉर्चर्स की सारी, तब भी आई वुड सी अ ग्लिमर। ग्लिमर मीन्स एक स्लाइट, बहुत फेंट सी लाइट, ह्यूमैनिटी की एक, मतलब बताओ हल्की सी एक ह्यूमैनिटी का जो असर था वो मैं उन गार्ड्स में भी देखता था। वो गार्ड्स जो उनको टॉर्चर करने के लिए वहाँ ड्यूटी पर लगाए जाते थे। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, हो सकता है कि बिल्कुल एक सेकेंड के लिए इंसानियत उनकी आंखों में आती हो, बट मैं वो इंसानियत उनके दिमाग में, आंखों में देखता था। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और वो एक सेकेंड की उनकी इंसानियत की आंखों में इंसानियत की झलक ही मुझको इस बात के लिए रीएश्योर कर देती थी कि मैं अपने इस काम पे डटा रहूं, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने ब्लैक पीपल को वाइट पीपल की क्रूएल्टी से बचाने के लिए और उनको सिमिलर राइट्स दिलाने के काम आ सकूं। इसके लिए मैं कंटिन्यू अपने इस काम को कर सकूं। उस एक स्लाइट
रे ऑफ ह्यूमैनिटी से मेरे को वो प्रेरणा मिलती थी कि मेरा काम, मैं सही काम कर रहा हूँ और इस काम में मैं कंटिन्यू करता रहूँ, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। वो जो फ्लेम थी मेरे अंदर, मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर extinguished. Please underline this line. It's a beautiful line of this chapter. Nelson Mandela wants to express here that in man's goodness, इंसान की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक फ्लेम की तरह हैं जो छुपाई तो जा सकती है लेकिन एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाई नहीं जा सकती है। कोई इंसान कितना भी क्रूअल हो, कितनी भी क्रूअल्टी दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में उसके भी एक अच्छाई की चिंगारी, एक गुडनेस की चिंगारी छुपी होती है जो उसकी क्रुएल्टी के अंदर दब तो सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। यानी कि हर एक इंसान में अच्छाई होती है लेकिन बुराई उस पर इतना हावी हो जाती है कि वो अच्छाई दब जाती है बट ख़त्म नहीं हो सकती। सो दिस इज़ योर पार्ट 2 of this chapter. In my next video I will explain rest of the chapter. Till then, goodbye. Please continue study and revise the chapter. It's a typical but very interesting chapter. Thank you.